देखो, ईआर मॉडल की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, मतलब जो एंटिटीज़ हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है उसका एक मॉडल तैयार करना। ईआर मॉडल में हम मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब जो एंटिटीज़ हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है उसका एक मॉडल तैयार करते हैं ईआर मॉडल में। तो ये जो मॉडल है ये हमें डाटाबेस को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। इसकी हेल्प से हम डाटाबेस को आसानी से समझ सकते हैं और उससे आसानी से बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम एंटिटी की बात कर रहे हैं। अगर डाटाबेस की फॉर्म में देखा जाए, एंटिटी जो है टेबल को कह सकते हैं एंटिटी। तो मतलब जो डाटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। तो जो हम टेबल्स बनाते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे मैंने डाटाबेस के लेक्चर में बताया था आपने कि डाटाबेस में वो डाटा स्टोर होता है जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो। तो इसकी हेल्प से हम डाटा में आपस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है, और उसका हम एक डायग्रामेटिक मॉडल बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस को आसानी से बना सकते हैं और आसानी से लोगों को समझा भी सकते हैं, अपने यूज़र्स को, एंड यूज़र्स को आसानी से समझा सकते हैं। तो ईआर मॉडल डेवलप्ड हुआ था पीटर चैन द्वारा एंड पब्लिश हुआ था 1976 पेपर में। और ये मॉडल क्या है, एक हाई लेवल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है। कि कंसेप्चुअल डाटा मॉडल मीन्स ये हम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये डाटा मॉडल है जो हम कंसेप्चुअली बनाते हैं, है ना, हाई लेवल पर। हाई लेवल मीन्स इसे हम डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं और इसकी हेल्प से हम इसे एंड यूजर्स को आसानी से समझा सकते हैं हमारे डाटाबेस के मॉडल को। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आता है जो ईआर मॉडल है, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, ईआर एक मॉडल है जो हमें विजुअली रिप्रेजेंट करता है डाटा को, वो डाटा आपस में किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है ना, तो जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस को आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। और ये जो ईआर मॉडल है ये हमारे परसेप्शन पर बेस्ड होता है। नॉर्मली ऐसे कोई इंसान ईआर मॉडल बनाएगा तो वो अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बनाएगा, और दूसरा इंसान जो बनाएगा वो अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बनाएगा। ठीक है ना। तो दो लोगों का ईआर मॉडल जो है थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट होगा उनका सेम ही होगा। ठीक है ना। जो क्या कहता है, ये बेस्ड है ऑन परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड, जो बना है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या रिलेशनशिप्स उन अमॉन्ग दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ईआर मॉडल बनाने के लिए हमें किन किन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो पहले हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे, फिर आगे उनको समझेंगे वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है एंटिटी। इसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड वीक रिलेशनशिप्स। अब हम जानते हैं एंटिटीज़ क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इसे हम अच्छी तरह समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो एंटिटी, अब एंटिटी का मतलब क्या है, एंटिटी नाम से पता लग रहा है। एंटिटी क्या एक थिंग या ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम डाटाबेस की भाषा में कहें तो डाटाबेस की भाषा में एंटिटी को यहाँ हम टेबल बोलेंगे। अब समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि डाटाबेस की भाषा में जब भी हम एंटिटी की बात करेंगे या मॉडल में एंटिटी की बात करेंगे तो एंटिटी का मतलब यहाँ एक टेबल से आप निकाल देना सिंपल तरीके से। ठीक है ना। एन एंटिटी कंटेन्स एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या एक थिंग है या ऑब्जेक्ट है इन द रियल वर्ल्ड में, एन एंटिटी कंटेन्स एट्रीब्यूट्स। एंटिटी जो है एट्रीब्यूट्स को कंटेन्स करती है जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब करती है। अब एंटिटी मैंने कहा आप टेबल है, तो टेबल एट्रीब्यूट्स क्या होगा टेबल के। अब उस टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए जो ऊपर हम कॉलम बनाते हैं वो कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स जो है उस पूरी टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स का मतलब उस टेबल के कॉलम से हो गया। ठीक है ना। जो एंटिटी है वो कंटेन करती है एट्रीब्यूट्स जो डिस्क्राइब करती है टू द एंटिटी। सो एनीथिंग अबाउट विच वी स्टोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें उसको हम एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया, एक बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है ना, ये सभी क्या है, एंटिटी। और एंटिटी जो है हम इसे रेक्टेंगल फॉर्म में
शो करते हैं और उसके अंदर हम उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ इस केस में स्टूडेंट एक एंटिटी है। ठीक है, अब एंटिटी आ गया। अब एंटिटी सेट क्या होता है? अब यहाँ हमने एंटिटी की बात करी, वो हमने सिर्फ एक एंटिटी की बात करी, लेकिन ईआर मॉडल जब हम बनाते हैं वहाँ नॉर्मली एंटिटी सेट का यूज ज़्यादा होता है सिंगल एंटिटी की जगह। एंटिटी सेट क्या है? एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़ का जो शेयर करती है सेम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ हमने बात करी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको एक एंटिटी क्या हो गया, वो एक एंटिटी सेट है। बहुत सारे स्टूडेंट, उसको भी ऐसे ही डिनोट करेंगे, यही एक एंटिटी सेट है। जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, अब इसे और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि देखो, ये एक स्टूडेंट की टेबल है, ये पूरी एक एंटिटी है, और इस एंटिटी को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? इसके कॉलम्स के जरिए। जो स्टूडेंट है उसके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, ये सब हमें स्टूडेंट्स की जानकारी दे रहे हैं, यानी कि उस एंटिटी की जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंटिटी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? एंटिटी क्या है? एक थिंग या ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। इन द रियल वर्ल्ड में एंटिटी जो है कंटेन्स करती है एट्रीब्यूट्स जो विच डिस्क्राइब टू दैट एंटिटी, जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और आप पूछोगे एंटिटी सेट क्या है? तो एंटिटी सेट क्या है? एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़ का जो शेयर करती है सेम एट्रीब्यूट्स। तो क्या बताया? तो एंटिटी क्या है? द कलेक्शन है ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़ का जो शेयर करती हैं सेम एट्रीब्यूट्स। तो अब पढ़ते हैं एंटिटी कितने टाइप्स की होती हैं। देखो, एंटिटी जो है दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी सेट हैविंग एन एट्रीब्यूट्स विच कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट की या प्राइमरी की इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। मतलब जो एंटिटी है, ये एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उन एट्रीब्यूट्स को हम एज कैंडिडेट की या प्राइमरी की, यानी कि किसी की, अगर हम कोई की बना सकें इन एट्रीब्यूट्स से, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोलेंगे। तो की का जो कंसेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप इसे इतना जान लो, की का मतलब होता है डाटा को यूनिकली फाइंड करना। तो क्या कह रहा है? एंटिटी सेट एक एंटिटी सेट है, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और उन एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज कैंडिडेट की या प्राइमरी की, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोलेंगे। ठीक है, तो की काम क्या करती हैं? तो की काम करती हैं इस डाटा को यूनिकली फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इस टेबल में या इस एंटिटी में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ एक रोल नंबर दिया हुआ है ना। तो रोल नंबर क्या है? एक की है। तो इसकी हेल्प से हम डाटा को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, है ना, आसानी से। तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम इस तरह से, जैसे मैंने पीछे भी दिखाया, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वीक एंटिटी सेट। अब ये क्या है? वीक एंटिटी सेट डज नॉट हैव एनी प्राइमरी, मीन्स द एंटिटी सेट विच डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज वीक एंटिटी सेट। समझे? मतलब जो वीक एंटिटी होती है उसकी कोई की नहीं होती है, या कह सकते हैं, या कि वो एंटिटी जिसमें कोई सफिशिएंट एट्रीब्यूट ना हो कि उसे की बना सकें, उससे हम वीक एंटिटी बोलेंगे। तो ये देखो पेमेंट है, तो उस वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल में हम शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, और उनके बारे में जानते हैं। तो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पीछे काफ़ी हद तक बता दिया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये प्रॉपर्टीज़ हैं एंटिटी की। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी जो डिस्क्राइब करते हैं, विच डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एंटिटी। एंटिटी जो होती है वो, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? उसके एट्रीब्यूट्स द्वारा डिफाइन किया जाता है। एंटिटी है उसे आप टेबल बोल सकते हैं, और एट्रीब्यूट्स को उसकी आप कॉलम बोल सकते हैं। उस टेबल को उसके कॉलम द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है। तो अब जानते हैं ये एट्रीब्यूट्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स।
पहला आता है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, देन स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स। अब फर्स्ट देखते हैं सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होते हैं? देखो सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या? अ सिंपल एट्रीब्यूट इज जस्ट एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। क्या कह रहा है? ए सिंपल एट्रीब्यूट्स इज जस्ट एन एट्रीब्यूट जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते इनटू पार्ट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम, एज, सैलरी, ये सभी क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इज एन एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अदर एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आप ये मैंने एक एंटिटी है और इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने क्या बताया था? एंटिटी क्या? एक टेबल है और इस एंटिटी के बारे में जो हमें बता रहे हैं वो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सर्कल में डिफाइन करते हैं, इलिप्स में, और ये सब एट्रीब्यूट्स हमें इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब सिंपल एंड कंपोजिट क्या होगा? सिंपल एट्रीब्यूट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते दूसरे अदर पार्ट्स में, जैसे कि नेम हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया या ये स्टेट हो गया या ये सिटी हो गया, ये सब सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। और कंपोजिट क्या कह रहा है? जो वो एट्रीब्यूट जिसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू अदर एट्रीब्यूट्स में। जैसे एड्रेस, इस एड्रेस को हम सब डिवाइड कर सकते हैं स्टेट में, सिटी में, स्ट्रीट नंबर, जिप कोड। तो ये एड्रेस क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे कि ये नेम एक सिंपल एट्रीब्यूट है। अगर हम नेम पे यहाँ और लिख दें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये नेम तब क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा। लेकिन इस समय नेम क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट है। अब नेक्स्ट आता है सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होते हैं? अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कैन हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, मतलब वो एट्रीब्यूट जिनकी सिंगल वैल्यू होती है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक पर्सन, फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन हैव ओनली वन डेट ऑफ बर्थ या एज। जैसे कि एक इंसान की सिर्फ एक ही डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती, वो दो बार पैदा नहीं हो सकता, एक ही डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये डेट ऑफ बर्थ क्या है या एज क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। या कह सकते, या दूसरा, ए स्टूडेंट कैन हैव ओनली वन रोल नंबर। तो ये रोल नंबर क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वो एट्रीब्यूट जिनकी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन मे हैव मल्टीपल फ़ोन नंबर्स। जैसे कि एक इंसान के मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। जैसे ये एक पर्सन है, उसके मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आज की तारीख में आप देखोगे सबके पास दो फ़ोन नंबर होते ही होते हैं, क्योंकि एक फ़ोन में दो सिम लग सकते हैं, दो से ज़्यादा ही, किसी के पास दो से ज़्यादा फ़ोन नंबर होते हैं, किसी के पास दो होते हैं। तो ये फ़ोन नंबर है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। उसे हम डबल एलिप्स कह दो या सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वो एट्रीब्यूट्स जो फिजिकली स्टोर होते हैं डाटाबेस के अंदर। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच आर फिजिकली स्टोर्ड इनटू द डाटाबेस। और ड्राइव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ड्राइव एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स which are not physically stored in the database. For example, age क्या है? एक ड्राइव एट्रीब्यूट है। क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिकली स्टोर्ड इन द डाटाबेस। एज जो है वो ड्राइव एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये डाटाबेस में स्टोर नहीं होती। इट इज़ कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जो हम एज निकालते हैं वो हम फिजिकल डाटाबेस में स्टोर नहीं करते। डेट ऑफ बर्थ फिजिकल डाटाबेस में स्टोर होती है, लेकिन जो एज है वो डाटाबेस की हेल्प से हम इस सॉफ्टवेयर लगा के, मतलब कुछ कैलकुलेशन करके हम एज निकालते हैं। ठीक है, तो एज जो है फिजिकली स्टोर नहीं है। तो ये एज क्या है? ड्राइव एट्रीब्यूट्स है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारी स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स है। तो ये एज को, जैसे ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हम ऐसे दिखाएंगे, डैश 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 में, डैश डैश में। तो ठीक है दोस्तों, अब ईआर मॉडल का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये एक ईआर मॉडल है
ये बनाया है जैसे कि यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे ये स्टूडेंट एंटिटी है, प्रोजेक्ट ग्रुप एंटिटी है, फैकल्टी एंटिटी है, और ये जो सारे ये एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टूडेंट की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट की हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे ये प्रोजेक्ट ग्रुप है, इसकी इंफॉर्मेशन ये एट्रीब्यूट्स, और फैकल्टी की ये इंफॉर्मेशन है एट्रीब्यूट्स जो हमें बताते हैं इस फैकल्टी के बारे में। तो ये ईयर मॉडल कैसे बनाया है यहाँ पे, और ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जैसे ईयर मॉडल कैसे बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट ग्रुप। ठीक है, ये इसमें रिलेशन हो गया स्टूडेंट और प्रोजेक्ट ग्रुप में, और प्रोजेक्ट ग्रुप जो गाइड करते हैं वो फैकल्टी करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट क्या है, एग्जा एमटेक स्टूडेंट हो सकते हैं या बीटेक हो सकते हैं या पीएचडी के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक ईयर मॉडल इस तरह से बनाते हैं। बहुत ही आसान है और कोई भी बना सकता है इसे आसानी से, सब कोई अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से बना सकता है, और लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। ठीक है दोस्तों।